अपना मन पसंदीदा JK24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK24/7news.tv पर क्लिक करें। बिहार का एक ऐसा जगह जो कि जानकी नगर के नाम से भी यह प्रचलित है और यह जानकी नगर पूर्णिया जिला से महज 45 किलोमीटर दूर पे यह जानकी नगर अवस्थित है। मैं बात करूं कि आज एक ऐसे शख्स से मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि विगत 2007 ईस्वी से ही वो समाज की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहे। साथ ही साथ वो 2 बार मुखिया भी रहे, सरपंच भी रहे। साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी भी समाज सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटी है। और 2023 ईस्वी में जब जानकी नगर पंचायत से नगर पंचायत की भूमिका में जब वो नजर आई तो जानकी नगर के जो भी गणमान्य व्यक्ति थे यानी जो जनता जनार्दन थी, उन्होंने उनको आशीर्वाद देकर जानकी नगर नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष बनाए। साथ ही साथ जानकी नगर जो है वो तकरीबन 15 वार्डों से वो सुसज्जित है। और जिस व्यक्ति का मैं नाम बताने जा रहा हूं उनका नाम है रमेश पासवान। रमेश पासवान किसी नाम का मोहताज नहीं है। यदि आज भी जगह पे किसी भी जगह पे यदि वो खड़ा हो जाए तो रमेश पासवान का नाम समाज सेवी में सबसे ज्यादा जानकी नगर में वो तत्पर रहे। साथ ही साथ किसी भी गरीब गुरबा जो भी है उनका उन्होंने बढ़ चढ़ कर सहायता किया, चाहे वो रुपये से हो चाहे अपने शरीर से ही हो। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जब किसी भी गरीब के यहाँ किसी बेटी का ब्याह होता है, शादी होता है या किसी भी मृत व्यक्ति की अंतिम शव यात्रा में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो सबसे पहले हम रमेश पासवान जी से आपको मुलाकात कराते हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपको भी मेरे ओर से धन्यवाद। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तरह आपने 2007 ईस्वी से लेकर 2022 ईस्वी तक आपने समाज में रहकर लोगों की सेवा की, जरा बताइए। हम तो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि कभी हम आगे समाज सेवी में कभी जनप्रतिनिधि बनेंगे या चुनाव लड़ेंगे या सरपंच बनेंगे या मुखिया बनेंगे या हमारी पत्नी मुखिया बनेगी या अभी नगर पंचायत का हम नगर अध्यक्ष बनेंगे। ये कभी सोच नहीं था। लेकिन पहला बार 2007 में जब उपचुनाव था तो हम सरपंच का चुनाव लड़े। तो हमारे जनता जनार्दन, जिनको हम भगवान भी कहते हैं, वो बढ़ चढ़ के हमको वोट दिए और चुनाव जिताए। जिस तरह से 2023 ईस्वी में जानकी नगर नगर पंचायत बना और नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड इस नगर पंचायत को दिया गया, तो 1 साल वो नगर पंचायत को बीत चुका। तो हमारे दर्शकों को जरा यह बताइए कि 1 साल में आपने कौन कौन सा अहम काम किया। नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ, जब हम निर्वाचित हुए तो 1,58,00,000 का 1 वार्ड से 15 वार्ड में PCC ढलाई का कार्य हुआ। दूसरी बात, 14,91,000 का ये भवन बन रहा है पहला फेज का। दूसरा फेज है 13 लाख का, उसका घेरा बाउंड्री है। जो पहला फेज का काम हो चुका है, दूसरा फेज का काम चालू है भवन का, जिसमें हम लोग बैठ करके सभी कर्मी उसमें काम करेंगे। जो भी जनता का समस्या होगा उसका हम लोग समाधान करेंगे। 2023 ईस्वी में आपने कितने लोगों को इंदिरा आवास की योजना आपने दिया? नगर पंचायत बनने से एक भी आदमी को आवास का लाभ अभी तक नहीं मिला है और अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं है कि हम लोग आवास का काम करें। आखिर आवास योजना के लिए तो आपके यहाँ ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन के लिए तो यहाँ तो आवेदन तो निश्चित तौर पे ही गिरा ही है। आवेदन अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, ऑफलाइन ही है। जो ऑफिस में जमा कर रहे हैं वो यहाँ के जो कर्मी हैं वो जमा ले रहे हैं, लेकिन उसको अभी विभाग को नहीं भेजा गया है। कब तक भेजने की चांस है? 2 से 3 महीना में इसका काम शुरू हो सकता है, जो पता चला है। अब तक तकरीबन कितने आवेदन आपके यहाँ आ चुके हैं? अभी तक में
1 वार्ड से 15 वार्ड में अभी तक में लगभग 700 आवेदन आ चुका है। और कितने आवास को पास होना है फर्स्ट फेज में? पहला फेज का अभी तक तो जानकारी नहीं है, लेकिन बुझाता है कि मोटा मोटी पहला फेज में 250 से 300 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा आवास का। चलिए, ये तो हुई आवास की बात। अब दूसरी की, जिस तरह से इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था सरकार की तरफ से और नगर पंचायत की तरफ से की गई है, तो कितने जगहों पर आपने अलाव की व्यवस्था कर रखा है? अभी तक नगर पंचायत जानकी नगर में लगभग 25 जगह जो है अलाव का काम करवाए हैं, और मोटा मोटी वह फिर खपत हो जाने के बाद फिर दूसरा दिन भी हम लोग गिराने का काम करेंगे दूसरा बार। तो प्रत्येक दिन गिराते हैं या एक ही बार गिरा कर छोड़ दिए हैं? जैसे कि 2 टेलर लाए, सभी जगह दे दिए, तो मोटा मोटी 3 से 4 दिन वो जल जाता है। अच्छा रमेश जी, एक सवाल हम लेना चाहेंगे कि आखिर जानकी नगर नगर पंचायत के लोगों का आशीर्वाद किस तरह से आपके ऊपर पड़ रहा है? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत था, और एक बार सरपंच, एक बार मुखिया, और एक बार मेरी पत्नी जो बनी मुखिया, वो समान सीट से, जिसको हम लोग जनरल कहते हैं, और नगर पंचायत हो जाने से SC सीट हुआ, और बहुत ज़्यादा वोट हमको मिला और आशीर्वाद मिला। यही स्नेह प्यार है। मैं सबको उतना ही, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, मैं सबको सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। 2024 में कौन कौन सी योजनाएं इस नगर पंचायत को सौगात के रूप में मिलेगी? अभी तो फिलहाल पहले तो टेंडर में चला गया था 1 करोड़ 58 लाख का योजना। अभी मोटा मोटी 2 करोड़ का एस्टिमेट बना हुआ है, और एक बार में 3 ही योजना का काम चलेगा। जो विभागीय द्वारा होगा वो टेंडर में नहीं दिया जाएगा। जो अभी योजना लगभग जो है रविवार से शिलान्यास का काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर मिला, साथ ही साथ जब हमने भी यहाँ के जानकी नगर के लोगों से हमने बातचीत हुआ है, और एक बार में 3 ही योजना का काम चलेगा। जो विभागीय द्वारा होगा वो टेंडर में नहीं दिया जाएगा। जो अभी योजना लगभग जो है रविवार से शिलान्यास का काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर मिला, साथ ही साथ जब हमने भी यहाँ के जानकी नगर के लोगों से हमने बातचीत किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रमेश पासवान एक ऐसे शख्स है जो कि गरीब गुरुआ की भी मदद करते हैं। तो यह कितनी प्रतिशत सत्यता है इस बातों में, यह हम रमेश जी से ही जानेंगे। क्या है ऐसी सत्यता जो कि लोग आज भी आपके गुण गा रहे हैं? सत्यता तो यही है। मेरे पास जब 2015 में हम मुखिया बने, एक छोटी सी कार लिए, और कार लेने के बाद उससे पहले तो किन्हीं का गाड़ी अगर हम भाड़ा पर लेकर के ही दिया करते थे। समाज में किन्हीं को जरूरी था, चाहे वो परसों का स्थिति हो या बीमारी हाल में कोई हो, या चाहे वो इमरजेंसी में कहीं किन्हीं को जाना हो यहाँ से पटना तक, तो उसमें हम मदद करते थे। लेकिन 2015 मार्च में जब अपना गाड़ी हम लिए, तो खुद से अपना भी हम चलाते हैं गाड़ी, या नहीं तो मेरा भाई चलाता है, नहीं तो मेरा बेटा भी गाड़ी चलाता है। जिसको जरूरी पड़ता है गाड़ी में तेल देना और ड्राइवर मुहैया करा के उस आदमी को, और जरूरी पड़ा तो रुपया भी हम देते हैं। और पूर्णिया से पटना और पटना से बनमुखी तक भी हम भेजने का काम करते हैं। जो नगर पंचायत में अभी हॉस्पिटल बगल में है, वहाँ भी भेजने का काम हम करते हैं। लेकिन सबसे दुखद एक चीज देखने को मिला कि आखिर जानकी नगर नगर पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ रेफरल अस्पताल यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है। आखिर वो जो नहीं चल पाता है, तो आखिर उस पर आपने किस तरह का एक्शन आपने लिया? बराबर हमारे यहाँ कार्यालय के बगल में ही हॉस्पिटल है, और जब बार बार वहाँ हम जब विजिट करते हैं, चेक करते हैं जा करके, तो जो उसमें कर्मी रहते हैं वो बराबर वो लोग अपने काम पर तत्पर रहते हैं। इसमें तो कोई लापरवाही वो लोग नहीं बरतते हैं। अगर वो बरतेंगे तो इसके लिए आगे विभाग को लिखेंगे, कार्रवाई जरूर करवाएंगे। अच्छा, एक चीज आपकी जीवनी पे ही एक चीज का यह फोकस डालना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में कब ऐसी भावना आई जो कि आप एक समाज सेवी के तौर पे आपने काम करना 2007 ईस्वी से प्रारंभ किया? हम तो जैसे कि 2001 में जब चुनाव हुआ ग्राम पंचायत का, तो हमारे पंचायत में पहला बार जो मुखिया जी बने लीलानंद शर्मा जी, उसको हम 1 साल अपने गाड़ी पर बैठा के ढोने का काम किया।
पता नहीं 2007 में इस ग्राम पंचायत मधुवन में जो सरपंच साहब थे उमा यादव जी, उनका निधन होने से और उपचुनाव में पहला बार हम कूद गए चुनाव लड़ने के लिए और बहुत ज्यादा वोट से हम चुनाव जीत गए 2007 में। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 2011 में भी चुनाव हम लड़े, लेकिन 42 वोट से हम हार गए। उसके बाद फिर ग्राम पंचायत में मुखिया जी थे पंपल बाबू, उनका निधन होने से उपचुनाव हुआ। फिर उसके बाद हम चुनाव लड़े, फिर उसमें बहुत वोट से हम चुनाव जीते। उसके बाद 2016 में महिला सीट हो जाने के कारण पत्नी को चुनाव लड़ाए तो बहुत ज़्यादा वोट से वो भी जनरल सीट से चुनाव जीत गई। 2016 से 2021 तक वो बनी रही पद पर। क्या आपको यह शुरू से ही यह समाज में सेवा करने की पदभावना शुरू से ही यह आपके अंदर जागृत थी? देखिए, मेरे पिताजी शिक्षक थे। जब मेरे पिताजी शिक्षक थे तो जब हम पिताजी के पास बैठते थे तो पिताजी को देखते थे कि गांव समाज का जो आदमी आया करते थे, बैठ के जो बात करते थे, उनमें हम जो रुचि देखते थे और उनका जो कार्यशैली था कि स्कूल से आने के बाद घर में जो लोगों से उनका मिलना जुलना था, वही हमारा बुझाता है कि उनका संस्कार मेरे में आया, जो हम राजनीतिक क्षेत्र में कूद गए और जो चुनाव जीत गए हम। क्या लगता है कि आगे 2024 में 2025 ईस्वी में बनमनखी विधानसभा का भी चुनाव होना है? क्या लगता है कि आज आप मुखिया बने हैं, मुखिया भी बने, सरपंच भी बने, नगर पंचायत अध्यक्ष भी बने, अब क्या लगता है कि आगे की और रणनीति में विधायक बनने का भी सपना है क्या? अगर कोई भी दल माननीय नेतागण की तरफ से, चाहे कोई पार्टी की ओर से, यहाँ तो विधानसभा क्षेत्र जो है बनमनखी सुरक्षित सीट है, अगर टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर 2025 में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बशर्ते टिकट मिल जाए तब। ये हमारे साथ मौजूद थे जानकी नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष रमेश पासवान। कहावत है कि करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। यदि आपके अंदर यदि यह पूरी तरह से सुदृढ़ भावना किसी के भी प्रति, यदि वो जुझारू ढंग से, यदि आपके अंदर यह भावना हो कि हमें सेवा निस्वार्थ ढंग से करना है, तो वो कभी भी जायज ही रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से रमेश पासवान ने यह कहा कि इनके पिताजी जब शिक्षक थे और जब वो विद्यालय से अपने घर आते थे तो बैठकर वो समाज की बातों को करते थे, तो रमेश पासवान जी अक्सर उस चीज को सुना करते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से रमेश पासवान जी ने आज तक 2024 तक तो इन्होंने नगर पंचायत की सेवा की। इन्होंने साथ ही साथ यह बात भी कहा कि यदि कोई भी पार्टी यदि इन्हें टिकट देना चाहेगी तो वो विधानसभा क्या लोकसभा का भी सीट जीतने के लिए तैयार हैं। अपने सहयोगी के साथ बिट्टू कुमार, JK24 न्यूज, बनमनखी।